श्री कृष्णा ने कर्म योग के बारे में बताया है, क्या है और कर्म का क्या महत्व है, वो सारा बताया है। और श्री कृष्ण ने कहा है तो निष्काम कर्म अगर करेंगे तो कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। जो आपके कर्म का बंधन है, जो आपके अंदर ईर्ष्या होती है, जो आपके अंदर मोह होता है, और मोह होने के बाद आपके अंदर अहंकार आ जाता है, तो वो सब उससे आप मुक्त हो जाएंगे। और इसमें अगर छोटी सी प्रगति भी आपको मिलती है तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, जो सकाम कर्म है उससे भी श्रेष्ठ बुद्धि को समझते हैं, तो फिर आप मुझे ये घोर युद्ध करने में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि आप कहते हैं कि बुद्धि पवित्र है, बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन आपके जो ऐसे ऐसे उपदेश हैं जिनके अनेक अनेक अर्थ हैं, उनसे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। इसलिए कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए, हे सर्वशक्तिमान, क्या श्रेष्ठ करें, मुझे उससे अवगत कराएं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर उनसे कहते हैं कि निष्काम अर्जुन, हे निष्काम अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। दोनों ही अपना अपना कर्म करते हैं, लेकिन दोनों में ही ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म से मुक्ति पा सकता है, और न केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती। तो कर्म तो दोनों में करना पड़ेगा। ज्ञान योग भी कर्म से छुटकारा नहीं है, ज्ञान योग में भी कर्म से छुटकारा नहीं है, तो कर्म तो करना ही है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। इसलिए कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के लिए नहीं रह सकता। तो कुछ तो करोगे, खाना तो खाओगे, भोजन तो करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के जीवन निर्वाह नहीं है। बिना कर्म के जीवन का निर्वाह नहीं। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन हमेशा करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वह मिथ्याचारी कहा जाता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन उसका मन विषय उन्हीं इंद्रियों की विषय की इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, रात दिन वही सोचता है, वो तो अपने आप को धोखा देता है और वो मिथ्याचारी। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति, कोई श्रद्धावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी शक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। कोई श्रद्धावान जो श्रद्धा रखता है, बड़ी निष्ठा से अपने मन के द्वारा दृढ़ संकल्प के अंकुश लगाकर अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी शक्ति के कर्म योग प्रारंभ कर देता है। उसके पास जैसा है, ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा होगा तो तभी ये काम करूंगा, मेरे पास तब वो आ जाएगा तभी ये काम करूंगा। जैसी भी शक्ति है, जैसा है, उसी से वो अपना कर्म योग प्रारंभ कर देता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो। अपना जो नियत, जो अपनी ड्यूटी है, जो अपना कर्तव्य है, उसे करने से अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। शरीर की तो रक्षा करनी है आपको, शरीर की रक्षा के लिए तो आपको अपना कर्म करना ही है। भोजन तो करोगे या भोजन करवाओगे, बिना कर्म तो अपने कम से कम नियत कर्म तो करो, जो रोज के काम है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। सो
श्री विष्णु कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए कर्म यज्ञ के रूप में करना चाहिए। आपका जो कर्म है वो यज्ञ की तरह होना चाहिए। जैसे हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में हम जो सामग्री होती है उसकी आहुति डालते हैं और उसमें घी डालते हैं, तो आहुति और घी डालने से उसके बाद वो यज्ञ होता है। तो हमें अपने कर्म को यज्ञ की भांति करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। और वो बंधन इसलिए, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। अपने कर्म को यज्ञ की भांति करो, और अगर आप अपने कर्म को, अपने काम को उसमें लग जाएंगे, आपका ध्यान उसी में होगा, आपका फोकस वहीं पर होगा, आपका वही लक्ष्य होगा काम करना, तो आप उसके फल के बारे में नहीं सोचेंगे। और जब फल के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो आपका कर्म तो निष्काम हो जाएगा। जब निष्काम हो जाएगा तो वहां पर बंधन नहीं होता, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है अगर आप कर्म के द्वारा कुछ भी ऐसा कर्म करते हैं जो इस तरीके से होता है कि आप विवशता से कर रहे हैं, तो वहां पर आपका एक बंधन उत्पन्न होता है, बंधन पैदा हो जाता है। सो अगर आपको कर्म बंधन से मुक्त रहना है तो कर्म को यज्ञ की भांति करो, यज्ञ के जैसे करो।